गुड मॉर्निंग टू ऑल। सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर में आज मेडिसिन में प्रोटोजोनल डिजीज़ के पढ़ रहे थे हम। तो आज इसी की लगातार कड़ी में आज जो डिजीज़ है वो जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लिशमानियासिस। लिशमानियासिस यह एक संक्रामक परजीवी रोग मनुष्यों व कुत्तों में होता है। ये इसकी दो फॉर्म हैं, एक तो है विसरल फॉर्म, एक है कुटेनियस। कुटेनियस कहते हैं ऊपरी सतह वाली, विसरल कहते हैं अंदर के जो ऑर्गन है उनमें जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली। दोनों ही स्टेजेज हैं इसकी, विसरल फॉर्म और कुटेनियस, यानी कि स्किन पे भी इसके लक्षण दिखेंगे और अंदर अंगों पे भी इसके लक्षण जो दिखते हैं। इनको इसका ये मतलब होता है। कारण इसका इटियोलॉजी है लिशमानिया डोनोवेनाई और लिशमानिया ट्रोपिका। परजीवी के कारण ये रोग फैलता है, होता है। ये कुत्ते तथा मनुष्य में पाया जाने वाला परजीवी रोग है और ये फ्लेबोटोमस फ्लाई जो है, सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। कुत्तों व मनुष्यों में पाए जाने वाला ये रोग है। लक्षण इसके पहले कुटेनियस फॉर्म जो त्वचीय फॉर्म है उसमें क्या होता है, क्योंकि लिशमानिया ट्रोपिका अपने आप ही में ही ट्रॉपिकल ऊपरी लिशमानिया ट्रोपिका के नाम द्वारा होता है तथा इस परजीवी के कारण त्वचा पर छोटे छोटे चकते बन जाते हैं जिसे ओरिएंटल सोर कहते हैं। ओरिएंटल सोर, सोर गलना, ओरिएंटल गोल गोल छोटे छोटे चकते त्वचा पर ओरिएंटल सोर बन जाते हैं। विसरल फॉर्म में यह लिशमानिया डोनोवेनाई नामक परजीवी से होता है। इसमें त्वचा पर व शरीर के अंगों पर दोनों पर असर होता है और इसे काला आजार मनुष्यों में ये नाम जो है इस बीमारी का काला आजार अथवा डम डम फीवर, डम डम बुखार के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 3 माह से कई वर्ष तक है। पशु का वजन कम हो जाता है, भूख कम लगती है, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, नक्सीर भी फट जाती है, पशु की जो जितने भी लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो सूज जाती हैं, स्टैगरिंग गेट हो जाता है, पशु लड़खड़ा के चलता है, रक्त कोशिकाएं टूटती हैं, RBC टूटते हैं तो ब्लड जाता है, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन यूरिन के जो निकल जाता है तो एनीमिया हो जाता है, पेशाब में खून आने लग जाता है तथा पशु मर जाता है। निदान बोन मैरो डायग्नोज, यानी कि बोन मैरो व लिम्फ नोड में पैरासाइट मिल जाता है। ये जो लिशमानिया डोनोवेनाई और लिशमानिया ट्रोपिका है, ये इसी में लिम्फ नोड का जो लिक्विड होता है उसका जो सिक्रीशन उसमें मिल जाता है, बोन मैरो में मिल जाता है। इसका ट्रीटमेंट एंटीमनी पेंटावेलेंट जैसे एन मिथाइल ग्लूकामाइन, एंटीमोनेट 80 से 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर और सबकट तथा सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सबकट तथा एलोप्यूरिनॉल 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो ये हमने देखा कि इधर डायग्राम दे रखा है। आदमियों में भी ये इस तरह की पोजीशन इसमें बन जाती है जो कि एक बहुत ही भयंकर पोजीशन है, और अगर ये डायग्नोज ना हो तो आदमी या जानवर मर जाता है, और अगर ये डायग्नोज होता है तो ये ट्रीटमेंट है तो ये पैरासाइट किल हो जाता है, मर जाता है और ये क्योर हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसलिए ये बीमारी भी आदमियों में भी होती है। और जानवर किस तरह का हो जाता है, ये डॉग का जो है, ये देखिए ये इसकी पूरी कंडीशन दिखा रखी है। तो इसके अंदर हमें ये मेडिसिन जो है वो एंटीमनी
पेंटावेलेंट या एंटीमोजान, इसमें एंटीमोजान ड्रग जो है वो काम आती है, तो ये हमें लगानी होती है, इसमें ये क्योर हो जाता है। अब सेकंड जो डिजीज़ है आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस एनाप्लाज्मोसिस यह जुगाली करने वाले पशु गाय, भेड़, बकरी का रिकेट्सियल रोग है। रिकेट्सियल रोग है। चिंचड़, बुफिलस, एक्सोडेक्स, हाइलोमा पहले पढ़ा हुआ है, ये चिंचड़ हैं सारे के सारे। डेटमेसेंटस सेंटिस आदि भी इस रोग का प्रसारण करते हैं। यह रोग संक्रमित इन्फेक्टेड नीडल शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों से भी फैल जाता है। कारण इसका है एटियोलॉजी। गाय में रोग एनाप्लाज्मा मार्जिनेट तथा भेड़ में व बकरी में एनाप्लाज्मा सेंट्रेल द्वारा होता है। अब इन दोनों को समझिए आप, एनाप्लाज्मा मार्जिनेट क्यों लिखा है और एनाप्लाज्मा सेंट्रेट क्यों लिखा है। ये आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर जो एनाप्लाज्मा मार्जिनेट है वो उसमें आरबीसी के अंदर मार्जिन में अंदर मार्जिन पे लगा होता है, ऊपर पेरीफेरी पे। अब आप इसको समझें, देखिए ये उसकी पेरीफेरी है, अंदर का पोर्शन आरबीसी का, और ये पेरीफर अंदर की तरफ पेरीफेरी पर होता है, ये इसीलिए मार्जिन पे होता है, पेरीफेरी के बिल्कुल, तो इसलिए इसको मार्जिनेट कहते हैं, मार्जिन पे होगा। और जो सेंट्रेल है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा आरबीसी। आरबीसी के सेंटर में अगर वो पाया जाता है एनाप्लाज्मा, तो एनाप्लाज्मा सेंट्रेल कहलाता है। अगर उसके मार्जिन पे पाया जाता है, ऊपर पेरीफेरी पे पाया जाता है, तो उसको मार्जिनेट कहते हैं। यह रिकेट्सिया अर्थात ए मार्जिनेट संक्रमित एरिथ्रोसाइट के किनारे पर, ये लिख भी रखा है इसने, आगे देखिए ये बना भी रखा है इसने, किनारे पर तथा ए सेंट्रल एरिथ्रोसाइट के बीच में, सेंटर में मिलता है। ये रिकेट्स है। रिकेट्स लक्षण इसके, सिम्टम, तीव्र बुखार आता है, आँख में नाक से पानी का निरंतर गिरना। यह रोग बछड़ों में जो 1 वर्ष से कम के होते हैं उनमें नहीं होता। भूख कम लगती है, सूखी खांसी आती है, बाही या लिम्फ ग्लैंड्स हैं जो सूज जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और पशु दांतों को किटकिटाता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। डायग्नोस में आरबीसी में परजीवी की उपस्थिति, यही एक इसका डायग्नोस का वो तरीका है। आरबीसी को देखते हैं, उसके अंदर ये अगर सेंटर में पाया गया तो सेंट्रेल है, और अगर मार्जिन पे पाया गया तो मार्जिनेट है। आरजीबी की संख्या, एचबी की मात्रा कम हो जाती है, आरबी की संख्या घट जाती है, आरबीसी की और एचबी की मात्रा, क्योंकि ये आरबीसी टूटते हैं। कैपिलरी ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो उससे पता चलता है, और फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी टेक्निक से भी इसका डायग्नोज किया जाता है। अब है इसमें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर अमाइडोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। इंजेक्शन बेरेनिल व रेवरिन 1:2 के अनुपात में डीप इंट्रामस्कुलर दोनों को लगा देते हैं। कंट्रोल, चिंचड़ों व इंसेक्ट का नियंत्रण करें। ब्रॉड एंटीबायोटिक जो है वो साथ में दी जाती है, और यदि टीका उपलब्ध होता है तो इसका टीका भी जो है लगाते हैं। तो ये आज जो है दो डिजीज़ हमने जो है वो कवर किया, लिशमानियासिस और एनाप्लाज्मोसिस। तो अब जो है आज हम इस चैप्टर को समाप्ति करेंगे, क्योंकि इसमें ये कुछ ड्रग्स दी गई हैं इम्पोर्टेंट, पीछे जो हमने डिजीज़ पढ़ी हैं उनकी अलग से जो है वो कौन सी कंपनी की है, किस नाम से आती है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। साल्ट नाम आपको फील्ड में याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो इनके ट्रेड नेम है
जो कंपनियों द्वारा दिए गए हैं वो आपको बड़े आसानी से याद रह जाएंगे। तो इसको हम इसकी तरह से देखते हैं। सबसे पहला एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स। कॉक्सीडियोसिस पढ़ा हमने पहले, प्रोटोजोआन में सबसे पहला डिजीज़ देखे। तो इसके अंदर सबसे पहली जो है वो है ड्रग ऑफ चॉइस है एम्प्रोलियम। अब ये खुराक है, डोज कैटल में 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑरल, चिकन में 125 से 250 ppm इन वाटर। तो ये जो है किस नामों से, किन कंपनियों की है, तो अभी आप देखें इसको एम्प्रोलियम पाउडर 20% न्यूस्पार्क का आता है, एम्प्रोलियम सोलुबल पाउडर 20% वीरबैक का आता है, वेट प्रो 20% सिप्ला का आता है और वेट प्रो 60% ये भी सिप्ला का आता है। तो ये कंपनी के नाम आगे दे रखे हैं। इसके बाद में आता है क्लोपिडोल पोल्ट्री 125 से 250 ppm इन फीड। कॉक्सीडोल नाम है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चल रही है दवाई है कॉक्सीडोल। ये वेंकिस की है, कॉक्सीमिक्स जो है एग्रोवेट की है, क्लोपिसिट पाउडर 25% सिप्ला का है, डिनिटोलमाइड पोल्ट्री 125 ppm इन फीड। तो ये कॉक्सीबैन एग्रोवेट का है, डीओटी पाउडर डॉट पाउडर के नाम से वोकार्ड का है और उसके बाद में वीआई डॉट पाउडर जो है वो वेंकिल का है। ये है एंटीकॉक्सियल ड्रग्स। अब है हमारे पास दूसरा आता है बेबिसियोसिस के लिए बेबीसाइडल या ट्रिपनोसोमियोसिस, बेबीसाइडल बेबिसियोसिस के लिए। तो अब इन दोनों की जो है ये ड्रग्स हैं। तो ये है डिमिनाजिन एसीचुरेट, ये तो है साल्ट। अब किस नाम से किसका आता है इसको देखें। डोज देखिए 0.8 से 1.6 ग्राम पर 100 kg बॉडी वेट डीप इंट्रामस्कुलर। मैक्सिमम डोज 9 ग्राम से ज़्यादा नहीं लगाते, 8 या 9 ग्राम एक ही बात है। तो बेरेनिल के नाम से आती है ग्रेन्यूल इंटरवेट की, बेरेनिल आरटीयू के नाम इंटरवेट की, डाइमेज के नाम से वोकार्ड की, मिलबरी के नाम है इंटास की, प्रोजिमिन के नाम से वीरबैक की और ट्राइटिल ग्रेन्यूल के नाम से लाइका की आती है। इसके बाद में आता है इमिडोकार्ब इंजेक्शन बेबेक्स, इमिडोकार्ब ये सिप्ला की है। बेबेसियोसिस एंड एनाप्लाज्मोसिस दोनों में काम आता है ये। देखिए एनाप्लाज्मोसिस हमने अभी पढ़ा, उसमें भी ये काम आता है। सिप्ला की है। खुराक डोज है कैटल में 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, हॉर्स में 2 से 2.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सबकट और इंट्रामस्कुलर। अब है फाइलेरियसिस, लिशमानियसिस, नेजल ग्रेनुलोमा। अब आप देखिए ये तीनों के लिए ड्रग है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेज। अब देखो 3 बीमारियों में एक डोज, अगर आपकी ये जो पढ़ने से काम चले, एक दवाई काम देवे 3 बीमारियों में, तो वो क्यों ना याद करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइलेरियसिस ये स्किन पे डिजीज होती है, आगे पढ़ेंगे फाइलेरियसिस। लिशमानियसिस हमने पढ़ लिया, नेजल ग्रेनुलोमा हमने पढ़ लिया। तो इन तीनों के अंदर लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट, लिथियम मनी इंडियन इम्यूनोलॉजी की है, ये काम आती है फाइलेरियसिस और लिशमानियसिस में। तो इसमें फाइलेरियसिस और लिशमानियसिस में तो 1 से 2.5 ml ऑन अल्टरनेट डे देते हैं और नेजल ग्रेनुलोमा के लिए 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर वीकली जो इंटरवल 3 डोज इसकी दी जाती है। 50 ml का आता है लिथियमनी, ये जो है लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट के नाम से। ये जो है 3 बीमारियों में हमारे काम में आता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये इसके नाम को आप याद रखें। और इसका एक कॉमन नाम भी है, वो मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं आपको ये बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने से पहले। ये आम जो है ड्रग हम उसमें यूज़ करते हैं, इस नेजल ग्रेनुलोमा के अंदर लगाई जाती है। आपके फार्मेकोलॉजी में इसमें दिया हुआ है।
मैं इसको देख के आपको इसका नाम बताऊंगा, वो एक नाम से आपका काम चल जाएगा इसमें। अब है फोरसर्रा, लास्ट वन। फोरसर्रा ट्रिपनोसोमियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस कौन कौन सी लगती हैं? देखिए, पहला है ग्यूमापायरामिन क्लोराइड एंड ग्यूमापायरामिन सल्फेट। खुराक डोज आल एनिमल में 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सबकट, 10% सोल्यूशन इन कैटल। तो एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट ग्लेक्सो का है, टिवांसी वेटनेक्स का है, ट्राइक्यून एस के नाम से वोकार्ड का है, और क्यूनो सिप के नाम से सिप्ला का है। दूसरा नाम है सुरामीन। खुराक 7 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, 10% सोल्यूशन। अब इसका ये जो नाम है ना, 2 मैं दे रहा हूँ, ये वेरी वेरी कॉमन नाम है, इंपॉर्टेंट नाम लेते ही लोग समझ जाते हैं किस लिए ट्रीटमेंट है। ये गिलपोल, ये जी ल्यूकाटोस का है कंपनी का, और नागानोल बेयर का है, बेयर कंपनी का नागानोल। ये आप उसमें सर्रा का ट्रीटमेंट आप फार्मेकोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, हो सकता है आपका आ गया हो, आपने पढ़ भी लिया हो। अब लास्ट ड्रग है, वो है फॉर थाइलेरियोसिस। सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ब्यूपरवैक्यूमोन 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये आमतौर से ब्यूटालेक्स के नाम से आती है आम भाषा के अंदर, और गांठों वाला टीका कह के लगाते हैं लोग। गांठों वाली बीमारी होगी, गांठा वाली, वो टीको गांठाणु लगा दो, तो ये ब्यूटालेक्स है, ये लगाते हैं हम 2 ml जनरली छोटे बछड़ों में। हेलोफ्यूगिनोन लैक्टेट 1.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑरली पर केजी बॉडी वेट है। एज प्रोफाइलेक्सिस क्लोटेट्रासाइक्लिन 16 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑरली फॉर 8 डेज, और रोली टेट्रासाइक्लिन 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर फॉर 3 डेज इन काव्स। तो ये प्रोफाइलेक्टिक भी आप दे सकते हो, तो उससे भी नहीं होता। तो ये हमारा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हुआ। तो इसको बच्चों जो जहाँ जहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, उनको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के बड़े गौर से इनको ड्रग्स को याद रखना। ये हर हाल में जो है एग्जामिनेशन में आता है। इन बीमारियों में से लाजमी पूछी जाएंगी, या हो सकता है ये 5-5 नंबर की बीमारियाँ भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।